नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तुमङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समयसार ग्रंथादिराज गाथा 320 जिसके अंदर जीव के परम कर्ता और ज्ञाता स्वभाव का वर्णन है। प्रवचन रिकॉर्ड हो रहा है अथवा ऑनलाइन लोग सुन रहे हों तो उनको ये सूचना दे दूं कि पहले मेरे प्रवचन से पहले पूज्य गुरुदेव श्री का 320 गाथा का प्रवचन चलता है आधे घंटे, और उसमें जो चर्चा आती है उसी को हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं। क्या बात चल रही है कि जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो किस भाव से होती है। वास्तव में अब क्या है कि जो अगला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आचार्य जयसेन ने जीव के अकर्तृत्व की जो सिद्धि की है वो सिर्फ अध्यात्म से ही नहीं बल्कि उसमें आगम से भी पूरा सहयोग लेकर के अध्यात्म को सिद्ध किया है। कहने का अर्थ ये है कि जो अध्यात्म है वो निकल के तो आगम में से ही आता है ना। आगम है वो आधार है और अध्यात्म जो है वो उसमें से प्रयोजन की सिद्धि का मार्ग है। ठीक है, तो जब यहाँ आत्मा के अकर्तापने की सिद्धि कर रहे हैं और यह आत्मा बंध और मोक्ष, शुभाशुभ कर्म, सविपाक अविपाक, निर्जरा, इन सब को जानने वाला है, करने वाला नहीं है। जब ऐसी बात कहते हैं तो किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आपने समझाया वो हमारे समझ में तो आया, लेकिन साथ में कुछ आगम का आधार भी हमको मिलता है तो हमारा श्रद्धान जो है वो पुष्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए फिर उन्होंने टीका को आगे बढ़ाते हुए उसमें आगम के आधार से 5 भावों के आधार से यहाँ पर जीव के अकर्तृत्व को सिद्ध किया है। वो अभी और चलेगा विषय आगे, बड़ा विषय है, अभी टीका काफ़ी बाकी है ना। तो पहले कल जो अंतिम पंक्ति हमने पढ़ी थी उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें और फिर हम आज के विषय पर आगे आते हैं। कल की जो पंक्ति थी वो मैं यहाँ वापस पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उसकी चर्चा करते हैं। सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादानभूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है। क्या कहा? बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व से शून्य है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कल जो प्रवचन चल रहा था उसमें से कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, अगर आपके सामने आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। ध्रुव चिदानंद प्रभु नित्यानंद निर्विकल्प निष्क्रिय अभेद ऐसा जो ध्रुव स्वभाव, वह जीव अपनी पर्याय में राग और निर्मल पर्याय
वहाँ मत देखिए, वो क्या आपको देर लगेगी जब तक वहाँ आएगा, मुझे देखिए। जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, निष्क्रिय वस्तु है, निर्विकल्प है, वो राग और निर्मल पर्याय, राग विकारी पर्याय और सम्यक दर्शनादि रूप निर्मल पर्याय, दोनों का कर्ता नहीं है और दोनों का ही भोक्ता नहीं है। ये बात किसकी चल रही है? बंध और मोक्ष के कारण का और परिणाम का कर्ता और भोक्ता नहीं है, है ना। देखिए आगे, बंध मोक्ष के कारण से शून्य है। भगवान आत्मा, नित्यानंद प्रभु, ध्रुव, सत, ये तो बंध के कारण, अब वो बंध के कारण बता रहे हैं कौन से होते हैं? मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये परिणाम से भी ध्रुव तो शून्य है। ये परिणाम ध्रुव में है नहीं। और मोक्ष का कारण है ना, कौन है मोक्ष का कारण? कि छायिक संकेत, छायिक चारित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान, केवल ज्ञान, यही तो कारण है ना मोक्ष का कारण। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की वीतरागी पर्याय, अवस्था, हालत, ये कारण से ध्रुव शून्य है। ये परिणाम ध्रुव में है नहीं। ये दो पंक्ति यहाँ पे आई। एक बंध का कारण बताया कौन? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, जिनको आगम में बंध का कारण कहते हैं, है ना। ये जीव का जो विकारी भाव है वो उसे कर्म बंध में निमित्त पड़ता है। तो ये अनादिकाल से जीव की क्या भूल चल रही है कि उसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। और क्या किया कि पूर्व कर्म के उदय से वर्तमान में जो संयोग मिले उसमें जुड़ करके उसने नवीन भाव कर्म किया, है ना। तो वो जो औदैहिक भाव हैं, जो मोहराग द्वेष के परिणाम हैं, जब वो मूल मिथ्यात्व तो पड़ा हुआ ही है अनादि से, मिथ्यात्व के साथ में अविरति का परिणाम है, प्रमाद है, कषाय भाव है और मन वचन काया का योग है। तो इन सब कारणों से जीव को नवीन कर्म का बंध होता है ना। तो इन कारणों को करने वाला कौन है? कि वो प्रमाण की अपेक्षा से देखते हैं तो जीव को ही इन विकारी भावों का कर्ता कहा जाता है, क्योंकि उसने ये विकारी भाव किए तो उसके फल में उसको ये चार गतियां मिली, कर्म का बंध हुआ। लेकिन अब हम यहाँ पर देखो, पहले ना जब परद्रव्य से और कर्म से भेद ज्ञान कराते हैं तो वहां पर भाव कर्म का कर्ता जीव को कहा जाता है। भाई किसी से जब ये कहा जाए कि तुम क्यों इतना विकारी भाव करते हो, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मेरे तो पूर्व कर्म का उदय है इसलिए मुझे विकारी भाव होता है। विकारी भाव कैसे होता है? पूर्व कर्म का उदय है इसलिए मुझे विकारी भाव होता है। तो ऐसे जीव को समझाने के लिए कहते हैं कि भाई द्रव्य कर्म तो जड़ है, वो तो भिन्न है, वो तुझे विकारी भाव कराए, ऐसी पराधीनता तेरे स्वभाव में नहीं है। विकार करने की शक्ति भी जीव की स्वतंत्र है ना। तो ये किसको बताया कि जो अपने विकार का कारण पर द्रव्य को मानता था, कर्म को मानता था, तो उससे कहा कि द्रव्य कर्म करता नहीं है, तेरे रागादि भाव का करता तू स्वयं। ठीक है। अब जब अपने रागादि भाव का कर्ता मैं ही हूं, ऐसी स्थिति पर आ गए, पर द्रव्य से दृष्टि हटी, तो अब यहाँ अपने द्रव्य की सीमा में आने के बाद में आचार्य देव ये समझाते हैं कि अपने द्रव्य में भी दो भाग हैं। कौन से दो भाग हैं? कि एक तो मेरा त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है और एक वर्तमान में चलता हुआ परिणाम, और इन दोनों को मिलाकर कभी कभी उसे परिणामी द्रव्य भी कह दिया जाता है कि अशुभ भाव रूप से परिणमित आत्मा अशुभ है, शुभ भाव रूप से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुद्ध भाव रूप से परिणमित आत्मा अशुद्ध है। तो ऐसा कथन भी जिनवाणी में आता है। तो वो कथन का अपेक्षा अपने को समझ में आनी चाहिए। समझ में कि एक ये जो विकारी परिणाम है
उसका कर्ता जीव को कहा जाता है। लेकिन वो जीव कौन सा है कि जहां पर त्रिकाली ध्रुव वस्तु और उसके वर्तमान दशा दोनों को अभिन्न करके कथन किया जाता है, समझे, जो प्रमाण का विषय है ना। तो वहां कहते हैं कि इसको करने वाले तुम हो, और जब तक ये विकारी भाव नहीं छूटेंगे तब तक तुम दुखी रहोगे। ठीक है। अब उस जीव को ख्याल आया कि साहब ये तो मेरे तो अनादिकाल से विकार चल रहा है, अब तो मुझे डर लगता है कि मैं इस संसार सागर से कभी पार हो पाऊंगा कि नहीं। तो कहते हैं सुनो, ये जो विकारी भाव तुमको अनादिकाल से चल रहा है ना, तुम चिंता मत करो, ये अनादिकालीन होने पर भी एक समय की पर्याय में है, और तुम्हारा जो त्रिकाल स्वभाव है वो इस एक समय की पर्याय से भिन्न है। देखो मैं आपको एक सरल उदाहरण बता देता हूँ, मैं हमेशा देता हूँ, तो इससे ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तो अचानक बाजू में बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से कुछ कचरा गिरा, उसके सिर पे गिरा। तो वो ऊपर देखने लगा, किसने फेंका, किसने फेंका, देख के नहीं फेंकते हो, समझ में नहीं आता है। तो उसने देखा एक व्यक्ति बाजू में और खड़ा था, उसने भी ऊपर देखा कि क्या हुआ, तो उसने देखा एक बच्चे ने वहाँ से कुछ कचरा फेंका। अब उसको ख्याल आ गया ये बच्चा तो मेरा ही है, मेरे घर में से फेंका गया है, समझ में। अब बेचारा सज्जन तो था, तो जिसके ऊपर कचरा गिरा था तो उसने माफ़ी मांगी कि भाई साहब मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मेरा छोटा बालक है, उसने फेंक दिया है, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आगे से ध्यान रखूँगा कि ऐसा ना हो। तो व्यक्ति ने कोई बात नहीं, चला गया। अब वो पिताजी आया ऊपर, आते आते उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, बेटे को बुलाया, क्यों तुमने कचरा फेंका बालकनी में से नीचे। अब बेटे ने देख लिया पिताजी गुस्से में है, तो डर गया, छोटा है, बोले नहीं पापा मैंने नहीं फेंका। कि झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा तुमको कचरा फेंकते हुए। कि बोले नहीं पापा मैंने नहीं फेंका। इधर एक चांटा लगाया उसको, झूठ बोलते हो, एक तो कचरा फेंकते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। तो रोने लग गया बेचारा, चांटा मारा तो। अब सच बताओ तुमने फेंका था? कि हाँ पापा मैंने ही फेंका था, सॉरी। जैसे ही उसने सॉरी बोला तो उसको गोदी में बिठा लिया, कोई बात नहीं बेटा, मेरा राजा बेटा है, तू तो बहुत समझदार है, तू तो ऐसा कभी करता नहीं है, आज क्यों किया, चलो आज के बाद मत करना, जाओ खेलो, ठीक है। अब इस उदाहरण में मुझे आपसे 1-2 प्रश्न पूछने हैं कि कचरा किसने फेंका? बच्चे ने। तो नीचे खड़े हुए उसके पिता ने माफी क्यों मांगी? पिताजी ने क्यों माफी मांगी जब बच्चे ने कचरा फेंका है? तो कि बच्चा किसका है? अगर वो साफ नकार जाए, मुझे क्या मतलब, जिसने फेंका उससे बात करो, तो ऐसा होता नहीं ना। तो वो उसकी सज्जनता नहीं है। सज्जनता किसमें है कि मेरा छोटा बेटा है तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। तो उसने स्वयं कचरा नहीं फेंकने पर भी माफी मांगी, समझ में। और फिर गया उसके पास तो उससे पूछा तुमने फेंका? तो उसने अस्वीकार कर दिया कि मैंने नहीं फेंका, तो उसको सजा दी। और जब उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने फेंका, तो उसको समझाते हैं कि तेरा ये स्वभाव नहीं है, तू तो राजा बेटा है, समझे। ऐसे ही पर्याय के अंदर जो दोष है, पर्याय के अंदर जो विकार है, कोई पहले से ही सीधा नकार दे कि मैं तो सिद्ध समान शुद्धात्मा हूं, मेरी परिणति में राग फाग होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो उससे त्रिकाल भिन्न हूं, राग से भिन्न हूं, ऐसा मुझे गुरुदेव ने समझाया। तो बोले बेटा ऐसा नहीं है, ये पर्याय किसकी है? जड़ की पर्याय है, बाहर से आई है कहीं से, किसकी पर्याय है? तो उस पर्याय में जो दोष है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये दोष को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। तो कहता नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं राग को करता ही नहीं हूं। कि भैया तू 4 गति 84 लाख योनियों में भटकेगा जब तक दोष को स्वीकार नहीं करेगा, है? तो फिर उसके जब समझ में आई तो हाथ जोड़ता है कि प्रभु मैं तो अनादिकाल से ऐसे पागलपन कर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही उल्टे सुल्टे काम कर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही करता बुद्धि में मरा जा रहा हूं, मेरे तो ऐसे ही रागादि भाव चल रहे हैं, अब मैं इसमें से कैसे छूटूंगा? जब मना कर रहा था तो दंड मिल रहा था,
अब स्वीकार कर लिया कि ये दोष मेरा है प्रभु, अब इस दोष से कैसे छूटूं? तो कहते अच्छा तू तो मेरा राजा बेटा है, तू तो मेरा चैतन्य परमात्मा है, ये जो तेरा जितना भी दोष है वो तेरी एक समय की पर्याय में है, तू इसका करता नहीं है, तू क्यों चिंता करता है? अब जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जा। अब तो तू उस दोष से रहित अपने स्वभाव को देख, तेरे उस स्वभाव में ना वो दोष है, इसीलिए ना उससे छूटने का उपाय करना है। कैसा है मेरा स्वभाव कि उसमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप जो विकार भाव है, जो कि बंध का कारण है, उस बंध के कारण से मैं शून्य हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो कोई कहेगा हम तो पहले ही कह रहे थे ना, हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम तो सिद्ध समान शुद्ध हैं, हमारे में ये कुछ है ही नहीं। कि नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में? तू निश्चयाभासी बनकर के वर्तमान पर्याय का दोष है उसको स्वीकार ही ना करे, उसका सर्वथा निषेध कर दे, तो तुझे एकांत होगा। और तू कुछ भी माने, तुझे भटकना तो संसार में पड़ेगा ना। तू अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध भले ही माने, पर जाता तो त्रियंच गति और नरक गति में घूमने है ना। तो पहले उस दोष को स्वीकार करना, और जब स्वीकार हो गया तो फिर ये समझना कि मेरा त्रिकाल स्वभाव इस दोष से रहित है। हाँ, तो मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग का विकार भाव जो कि बंध का कारण है, मैं उससे शून्य हूं, वो मेरे में नहीं है। अब दूसरी बात कि मोक्ष का जो कारण है वो भी मेरे में नहीं। अभी तक हमारे दिमाग में ये कल्पना रहती है कि मोक्ष दशा जब मिलती है तब जीव के अंदर शुद्धता प्रकट होती है। जब सम्यक दर्शन होता है तो आंशिक शुद्धता प्रकट हुई, फिर वो शुद्धता धीरे धीरे बढ़ती है गुणस्थानों के क्रम अनुसार, और जब हम सिद्ध दशा को पा लेते हैं तब पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होती है ना। तो वो जो जीव में प्रकट होने वाली शुद्धता है वो वास्तव में परिणति में प्रकट होने वाली शुद्धता की बात है। और स्वाध्याय नहीं होने से, उस संबंधी विचार नहीं होने से द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता और पर्याय की नवीन प्रकट होने वाली शुद्धता, इन दोनों के बीच में हम भेद नहीं कर पाते। इसीलिए हमारा ध्यान हमेशा पर्याय वाली शुद्धता पे तो रहता है, दशा वाली शुद्धता पे तो रहता है, त्रिकाल शुद्धता पे नहीं रहता। तो जब उसको समझाते हैं कि तू ऐसा त्रिकाल शुद्ध है कि जिसको वर्तमान की नई शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, तो उसको कुछ घबराहट सी होती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं मोक्ष की पर्याय से भी अभिन्न हूं, मोक्ष के कारण से भी भिन्न हूं, मोक्ष के परिणाम से भी भिन्न हूं। तो ये क्या मामला है? अगर मैं मोक्ष के परिणाम से भिन्न हूं तो फिर मुझे शुद्धता कैसे प्रकट होगी? कि भैया यही तो बात है कि जो प्रकट होगी वो तू नहीं है, जो प्रकट है वो तू है, और जो प्रकट है उसको प्रकट होने वाले की अपेक्षा नहीं है। समझ? बंध के कारणों से भी मैं शून्य हूं और बंध के परिणाम से भी मैं शून्य हूं। बंध का परिणाम क्या है? कर्म बंध हुआ ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये कारण हुए, और उसके कारण से जो अज्ञान हुआ, बंध हुआ, वो परिणाम मेरे अंदर है कि नहीं? मैं अज्ञानी हूं कि नहीं हूं? मैं मिथ्या दृष्टि हूं कि नहीं हूं? कहते हैं ये फिर वही बात है कि अज्ञानपना, ये मिथ्यात्व है, ये असंयम, ये सब जीव की वर्तमान की बहिर्लक्षी पर्याय के अंदर में है, और अभी हम उसी पर्याय से भेद विज्ञान कर रहे हैं। देखो, जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल का वर्णन है ना, तो जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? 6 डाला के आधार से कोई बताएगा मुझे? 7 तत्व संबंधी भूल है, तो उसमें जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या बताई है? पंक्ति याद करो कोई है? हाँ, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको
नाशमान। ये है ना कि ये जो शरीर है, ये शरीर आदि का जन्म होता है तो ऐसा मानता है अपना जन्म हुआ, शरीर का मरण हुआ तो अपना मरण हुआ, ये शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है ना। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या जीव अजीव तत्व संबंधी भूल इतनी ही है कि ये शरीर को जीव मान लेना और जीव को शरीर मान लेना? ये तो है ही, लेकिन सिर्फ इतनी नहीं है, वो समस्त भाव जो जीव नहीं है उनको जीव रूप मानना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है ना। जो भाव तो हैं अजीव के और माने हमने जीव के, तो तभी तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कहलाएगी ना। तो आप समय सार का प्रारंभ से जब उसको पढ़ेंगे, जीव अजीव अधिकार पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी गाथाओं का समूह है जिसमें क्या कहा कि ये शरीर मन वाणी से प्रारंभ करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि ये रागादि के विकारी भाव, फिर उसमें आगे बढ़ते हैं गुण स्थान, अध्यात्म स्थान, जीव स्थान। नाम क्या है? जीव स्थान। और कहते हैं ये जीव के नहीं है। गुण स्थान, जो गुण स्थान होते हैं ना 1 से 14, कक्षा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? गुण स्थान की पढ़ी। ये गुण स्थान किसके होते, किसके भाव हैं? ये गुण स्थान के जो भाव हैं ये जीव के भाव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मुझे बताओ, सिद्ध परमात्मा के कौन सा गुण स्थान है? कोई गुण स्थान नहीं होंगे, क्योंकि वो तो गुण स्थानातीत है। क्या कहते हैं? गुण स्थानातीत है। तो सिद्ध परमात्मा के जो भाव है वो मेरा भाव है, और उनके जो भाव नहीं है वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये जो गुणस्थान आदि भाव हैं, जिसमें पहले अशुद्धता बताई, फिर क्रमिक शुद्धता बताई, तो ये अशुद्धता और क्रमिक शुद्धता के भाव, नवीन शुद्धता जो प्रकट होती है वो भाव, वो मेरे अंदर नहीं है, मैं उससे शून्य हूं। तो मैं शून्य हूं। जब शून्य शब्द आया तो शून्य का मतलब क्या? कैसा शून्य? मतलब नवीन होने वाली घटना से शून्य। शून्य का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ नहीं है, वो तो अनंत गुणों का स्वामी अखंड पिंड है, वो तो त्रिकाल परम पारिणामिक भाव है, परिपूर्ण वस्तु है, लेकिन वो एक अपेक्षा से शून्य है। किससे शून्य है? कि जो अनादि काल का विकारी भाव चल रहा है, जो अनादि काल से कर्म बंद हो रहा है, और जो नवीन शुद्धता प्रकट होती है, पहले वो आंशिक होती है और फिर परिपूर्ण होती है, इन सब घटनाओं से मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शून्य है। तो परद्रव्य का कर्तृत्व और भोक्तृत्व उसको नहीं है, बंध के कारण मिथ्यात्वादी उसमें नहीं है। और फिर आगे क्या कहा? ये बंध के कारण गिने, फिर उसके बाद मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का कारण जो छायिक सम्यक, छायिक की बात कर रहे हैं, छायिक सम्यक, छायिक चारित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान, वीतरागी पर्याय, अवस्था, ये सब इन कारणों से ध्रुव शून्य है। ये परिणाम ध्रुव में है नहीं, ध्रुव में नहीं है। बस देखो इतना समझना, घबराना नहीं। जब कहेंगे कि छायिक सम्यक भी आत्मा में नहीं है तो इससे हमको डर लगेगा। छायिक सम्यक भी आत्मा में नहीं, ये तो अपनी शुद्ध परिणति है ना। तो शुद्ध परिणति आत्मा में नहीं है, तो कहते नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब एक समय की पर्याय है और वो मेरे त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। देखो पारिणामिक शब्द है ना, तो पारिणामिक शब्द का अर्थ क्या बताया था गुरुदेव ने? कि निष्क्रिय परिणाम, आत्मलाभ हेतु कहा निष्क्रिय परिणाम, कि जो पारिणामिक भाव है उसको निष्क्रिय कहते हैं। अपने परम पारिणामिक स्वभाव को हम कहते हैं अपरिणामी स्वभाव है। क्या कहते हैं? अपरिणामी। तो यहाँ पे कई लोगों को प्रश्न होता है कि जो अपरिणामी है ये कैसा अपरिणामी है? क्या इसमें जो उत्पाद वे द्रव्य है, जो है अनादि निधन व्यवस्था है ना एक, तो उत्पाद वे द्रव्य है, वो उत्पाद वे द्रव्य क्या इसमें है नहीं क्या द्रव्य में? अपरिणामी का मतलब क्या? तो यहाँ पे उसका उत्तर दिया है
कि वो बंध के और मोक्ष के कारण से भी शून्य है और परिणाम से भी शून्य है, इसीलिए वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय किसको कहा? कि उसमें कुछ क्रिया होती नहीं। कौन सी क्रिया नहीं होती? कि उसमें ना बंध के कारण मौजूद है, इसीलिए उसमें बंधन नहीं होता, और फिर बंधन हट के ना मोक्ष के कारण मौजूद है, इसीलिए उसको मोक्ष नहीं होता। तो क्या बचा है? निगोद में घटता नहीं और केवल ज्ञान हो तो बढ़ता नहीं, क्योंकि ये घटना बढ़ना जहां हो रहा है वहां मैं नहीं। कि साहब कहां हो रहा है? कि वो एक समय की परिणति में हो रहा है। तो एक समय की परिणति किसकी है? कि वो बात हम पहले समझ चुके हैं। समझे? वो बात हमने निचली कक्षा में समझ ली है। अब तो हम उसके आगे के स्टेप पे आ गए ना। हम तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान की भूमि में आके खड़े हो गए। अब बार बार वापस से पर्याय के पलड़े में जाने की जरूरत नहीं है? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो प्रमाण का विषय है। द्रव्य स्वयं अपनी शुभाशुभ परिणामों का करता है। गुणों का सम्यक अथवा मिथ्या जो कुछ परिणमन होता है वो स्वयं उसका करता जीव है। ये सारी बात हम निचली कक्षा में समझ चुके हैं। प्रमाण से वस्तु का निर्णय हम कर चुके हैं। अब उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग करके उसमें से हमें अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है ना? तो बार बार पीछे नहीं जाना। पीछे की बात हम पीछे समझ चुके हैं। आप वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं तो वो प्रमाण, नय, निक्षेप, वो सारी चर्चा आप समझ चुके हैं। तत्वार सूत्र आप पढ़ चुके हैं। समय सार भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो अब जिस स्तर पे हम आ गए वहां से अपने स्वभाव की जो दूरी रह गई है अब तो वो नापना है ना। अब तो वहां आगे बढ़ना है ना। तो बार बार पीछे की बात क्यों करना? कि राग तो है ना, कर्म का बंधन तो है ना, वर्तमान परिणति में दोष तो है ना। तो हम समझ गए, लेकिन इस दोष को दूर करने का उपाय क्या? हमें तो उपाय की चर्चा करनी है ना। विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं चेतन। परीक्षा आती ना नजदीक, 2-3 दिन बचते हैं तो कई विद्यार्थियों को तो टेंशन के मारे बुखार आ जाता, पढ़ाई नहीं करते ना साल भर। फिर अब जब ख्याल आता है कि 2 दिन बाद बोर्ड की परीक्षा है, बुखार आ जाता है टेंशन के मारे। एक ऐसे होते हैं कि चलो भैया इतना और पढ़ना बाकी रह गया है, ये और बाकी रह गया है, टीचर ने इम्पोर्टेंट बताया है, इसकी मैंने साल भर तैयारी की है, तो समरी बनाता है। समरी बनाता है कि नहीं बनाता? अंत के 2 दिन में क्या पढ़ते हैं? जो समरी उसने तैयार करी है, और जिस दिन सुबह एग्जाम होती है 8 बजे 6 बजे उठ के वो क्या पढ़ता है? पूरी किताब पढ़ लेगा? क्या पढ़ता है वो? उसने जो तैयारी करके माल निकाला है उसमें से, अब उस माल की तैयारी करता है, वो बाकी सब छोड़ देता है। तो अब हम यहाँ पे आ गए, सुबह के 6 बज गए, 8 बजे पर पेपर है, तो क्या अभ्यास करना? कि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा हमने विस्तार से, नयों से, प्रमाण से, आगम आधार से, गुरुओं के उपदेश से जो हमने आज तक समझी है अनेक वर्षों में, अब तो हमें उसके आगे की बात समझनी है। जो बिल्कुल समरी हमने बना ली, अपनी बाकी सब जगह से उपयोग को हटा लिया, परद्रव्य से हटा लिया, विकारी भावों से हटा लिया, और अपने स्वरूप की सीमा के अंदर हम आ गए हैं। अब उसके अंदर भी जो एक समय का परिणाम है वो, और एक त्रिकाली ध्रुव वस्तु है वो, उसमें से एक समय के परिणाम की चर्चा को भी हमने समझ लिया। अब तो त्रिकाली ध्रुव वस्तु पे आ गए बिल्कुल है। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है? घोड़ा होता है ना, घोड़ा, तो घोड़ा गाड़ी में लगाते हैं, उसके ऐसे क्या लगाते हैं उसके आंख के आगे, क्या बोलते हैं उसको? मुझे शब्द नहीं ख्याल आ रहा है भाई साहब। घोड़ा गाड़ी में, घोड़े को ऐसे क्या बांध देते हैं? क्यों लगा देते हैं? ये क्या है? ये है कि वो दाएं बाएं ना देखे, वो सिर्फ उसके चालक की बात माने। वो चालक उसको आगे चलने को कहे तो आगे चले, तो दाएं बाएं देखना नहीं है। अब अपने को ना यहाँ पे वो लगा देनी पट्टी घोड़े जैसी, एक त्रिकाली ध्रुव वस्तु, बस। दूसरा मुझे कुछ नहीं देखना। क्यों? कि दूसरा मैंने बहुत देख लिया ना है। ये बात उसको नहीं सुना रहे हैं कि जिसने कभी 6 द्रव्य के नाम नहीं सुने, 7 तत्व
का परिचय नहीं पाया, द्रव्य गुण पर्याय किसको कहते हैं नहीं पता, उसको तो ये बात कदाचित समझ में भी नहीं आएगी। ये उसके लिए नहीं है, ये तो उस तैयार मुमुक्षु के लिए है जिसका अब बस एक प्रश्न बाकी रह गया है कि मैं बहुत प्रयत्न करता हूं फिर भी मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। मैं जिनवाणी भी सुन रहा हूं, ये जिनवाणी मुझे स्वीकार भी है, ये हितकारी है, ऐसी मुझे भाषित भी होती है और मुझे समझ में भी आती है, फिर भी मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। तो कहते हैं बस एक पुरुषार्थ तेरा बाकी रह गया है, और वो क्या है कि अपना जो त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है, जिसमें बंध के और मोक्ष के दोनों कारण मौजूद नहीं है, जिसमें बंध का परिणाम और मोक्ष का परिणाम दोनों मौजूद नहीं है, ऐसे स्वभाव में तेरी प्रतीति अभी तक हुई नहीं। तेरे मन में अभी भी कुछ ना कुछ करने का भाव आए बिना रहता नहीं, और कुछ नहीं तो ये भाव तो आता है ना कि मुझे पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ये मनुष्य भाव खत्म हो उससे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना है। ये जो करने का भाव है ये तुझे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देता। जब तू ये मान लेगा कि मैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र की मूर्ति हूं, जब तू ये मानेगा कि मैं तो ज्ञान का समुद्र हूं, जब तू ये मानेगा मैं त्रिकाल परिपूर्ण हूं, तब तेरे को सम्यक दर्शन प्रकट होगा। जब तेरे को सम्यक दर्शन की चाह नहीं रहेगी तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। जब तक सम्यक दर्शन की चाह है तब तक पर्याय की चाह है। अभी गुरुदेव की भाषा में कह दूंगा तो खराब लग जाएगा। गुरुदेव कहते हैं जिसकी दृष्टि सम्यक दर्शन पे है वो पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अरे देखो ऐसा है, हम चाहते हैं कि पर्याय का हित हो जाए, और पर्याय तो स्वयं, पर्याय तो अनुभूति के काल में क्या होता है, तो पर्याय तो स्वयं ये कहती है कि मैं द्रव्य हूं। पर्याय तो स्वयं ये जो क्षणिक पर्याय उसका स्वर क्या होता है अनुभूति के काल में कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। त्रिकाली ध्रुव कह रहा है कि मैं तुझे शुद्ध कर दूं, और वो कहती है कि मैं तो खुद ही त्रिकाली ध्रुव हूं। हमको किस चीज की चिंता है? सम्यक दर्शन प्रकट करने की तालावेली है, जल्दी से प्रकट करना है, जल्दी से प्रकट करना है, ये परिणाम की दृष्टि है। तो कैसे आप बिल्कुल पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाएं? देखो इस मर्म को समझना पड़ेगा। जब ये कहोगे कि पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाएं तो मैं कहूंगा नहीं, पुरुषार्थ करो। क्यों? क्योंकि शैली तो उपदेश की ऐसी ही रहेगी। शैली में, आगम की शैली में जब तक साध्य दशा प्रकट नहीं हो जा रही है तब तक उस परिणति को हमेशा उपदेश ही दिया जाएगा कि ऐसा करना चाहिए, राग छोड़ना चाहिए, स्वरूप की ओर ध्यान लगाना चाहिए। ये तो उपदेश परिणति को हमेशा दिया जाएगा। और वही आचार्य से पूछो कि साहब कौन किसका ध्यान लगाएगा, तो वो कहेंगे कि मैं तो किसी का ध्यान नहीं लगाता, वो परिणति को मेरा ध्यान लगाना हो तो लगाए। तो बंध के कारणों से मैं शून्य हूं और बंध के परिणाम से मैं शून्य हूं। मोक्ष के कारणों से मैं शून्य हूं। मोक्ष के कारण क्या है? निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है ना। तो कह रहे वो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वो तो शुद्ध परिणाम है, वो शुद्ध परिणति है, तो फिर उससे भिन्न कहने की क्या आवश्यकता है। और मोक्ष का परिणाम ये तो साक्षात शुद्धता प्रकट हुई। अरे जिस दशा को पूरी दुनिया में पूजा जाता है, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, सिद्ध परमात्मा की पूजा करके आए नहीं करके आए, सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं, वो दशा जिसकी पूजा होती है वो दशा से मैं शून्य हूं। तो देखो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस दशा से भी अधिक महिमा मेरे त्रिकाली शुद्ध स्वभाव की है। वो जिन जीवों को वो परिणति में प्रकट हो जाती है तो उनकी परिणति की भी पूजा होती है, तो वो शुद्ध स्वभाव कैसा होगा? जिसकी परिणति में प्रकट हो गया वो परिणति भी
पूजा योग्य हो गई तो वो मेरा त्रिकाल स्वभाव कैसा होगा? उस त्रिकाल स्वभाव में अपने को झंडा गाड़ देना है, भाई ये खूंटा गाड़ देना, हिंदी में तो खूंटा गाड़ देना, ये मैं हूं। समझ में आया? रामायण में घटना नहीं आती अंगद की, वो वहां पे रावण के पास जाकर के बोले कि मैं संदेश लेकर के आया हूं। अंगद की नहीं, हनुमान की कथा है ना, कि बोले राम जी का संदेश लेके आया हूं, फलाना ठिकाना जो भी कहा हो। तो उनने कहा ऐसे रामचंद्र जी हमने बहुत देखे हैं, हम उनको देख लेंगे युद्ध में। कहले उनको क्या देखोगे, पहले उनके एक शिष्य को तो देख लो, उनके एक अनुचर को तो देख लो। बोले ये मेरा पैर है, जिसकी ताकत हो पूरी सभा में हटा के दिखाए मेरा पैर। सबने राजा महाराजा सबने प्रयत्न कर लिए हैं, पैर हिला नहीं। तो इतनी शक्ति अपने अंदर, अपने स्वभाव का जोर होना चाहिए कि त्रिकाली ध्रुव वस्तु में ऐसा पैर जमा देना कि किसी के उपदेश से वो पैर हिले नहीं अपना वहां से। कोई अपने को समझाए कि तेरी प्रणति में राग है, तू थोड़ा प्रयत्न कर ले, पुरुषार्थ कर ले, नहीं मैं तो त्रिकाली ध्रुव वस्तु। कोई कहे कि मिथ्यात्व को दूर कर ले, कि नहीं मैं तो त्रिकाली ध्रुव वस्तु हूं, ऐसा उसमें जम जाना बस। और देखो इसमें से कोई स्वच्छंदता नहीं हो। यहाँ पे डर क्या लगता है अपने को कि इतनी सब बात करेंगे, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ये तो स्वच्छंदता होगी। अरे ये स्वच्छंदता नहीं है, ये अपने श्रद्धान का जोर है। और जब श्रद्धा में ये बात बैठेगी तभी तो परिणति उस ओर पलटेगी। तुम चाहते हो कि परिणति में शुद्धता प्रकट हो, लेकिन तुम उसका उपाय नहीं जानते। तुम परिणति में शुद्धता प्रकट करने के लिए परिणति के पीछे दौड़ते हो। तुम स्वभाव में स्थिर हो जाओगे तो परिणति अपने आप लौट के आ जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, श्रद्धान का अनुसरण करना। प्रसिद्ध उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, कि एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, अभी आप यहाँ बैठे हो और बच्चा यहाँ खेल रहा है, तो आपको चिंता लगी है कि वो बाहर दौड़ लगा रहा है, वो कहीं बाहर ना निकल जाए, वो कहीं सड़क पे ना भाग जाए। वो कहीं नहीं जाएगा, क्यों? तो उसकी माँ यहाँ बैठी है ना, वो उतनी दूर तक ही जाएगा कि जितनी दूर से उसको अपनी माँ दिखती रहेगा, वहाँ बैठी मम्मी, तब तक तो वो खेलेगा। और जहाँ उसको लगा कि माँ आंखों से ओझल हो गई तो वापस आ जाएगा। तुम बच्चे के पीछे दौड़ते हो और बच्चा तुम्हारे पीछे दौड़ता है? तो तुम परिणति को सुधारना चाहते हो, तुम अपने स्वभाव में स्थिर बैठोगे तो वो परिणति ऑटोमेटिक वहीं पे आएगी, जाएगी कहाँ? जिसके स्वरूप, जिसके अभिप्राय में अपने स्वरूप की शुद्धता ख्याल में आ गई, उसकी परिणति 5 इंद्रिय के विषय भोग में आनंद मनाने जाएगी। कहाँ जाएगी? वो लौट के यहीं आएगी। जितना उस परिणति से भेद विज्ञान करोगे उतनी वो परिणति वापस तुम्हारे पास लौट के आएगी। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने को तो अपने स्वभाव का यथार्थ निर्णय करना है। पंडित टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति जो प्रकरण कहा, उस प्रकरण में एक ही पुरुषार्थ बताया। क्या बताया? तत्व का यथार्थ निर्णय ही पुरुषार्थ है, इसके अलावा और कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ करना है ना, तो क्या पुरुषार्थ करना? उनका और कुछ तुम कर ही नहीं सकते। 5 प्रकार के समवाय बताए ना, कि जब भी कोई कार्य होता है तो 5 समवाय होते हैं। तो उन 5 समवायों में तुम्हारे हाथ में क्या है? काल, लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु है नहीं। ये तो 2 चीज तो कुछ तुम पकड़ ही नहीं सकते ना इनको। जिस समय जो कार्य हुआ वो समय काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वो भवितव्य है। निमित्त जो है वो परद्रव्य है, वो तुम्हारे अधीन नहीं। और स्वभाव जो है वो तो त्रिकाल पड़ा हुआ है, तो फिर अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो एक ही चीज तुम्हारे हाथ में है, क्या? पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ का मतलब क्या बताया फिर? पुरुषार्थ मतलब क्या? तत्व का निर्णय, यथार्थ तत्व का निर्णय करना, वो ही इस जीवन का पुरुषार्थ है, और कुछ पुरुषार्थ नहीं।
तो अपने को ये त्रिकाली ध्रुव वस्तु का यथार्थ निर्णय करना, ये ही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है ना। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा कि बंध और मोक्ष इन दोनों के कारण से और इनके परिणाम से यह आत्मा भिन्न है। अब उसके बाद में कुछ वो पूर्व की गाथाओं में क्या विषय आया है वो भी आचार्य देव ने यहाँ टीका में लिख दिया है, उसको मैं यहाँ पे गौण कर रहा हूँ, आप घर पे उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं सीधा तीसरे पैराग्राफ पे आ रहा हूँ। फिर विशेष कहा जाता है औपशमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है वह विचार करते हैं। देखो अपने को ऐसा लगता है ना कि मोक्ष को करने वाला तो मैं हूं ना, मेरे करने से, मेरे पुरुषार्थ से ही तो मोक्ष होगा। तो अब उसको आगम पद्धति से 5 भावों का आधार लेकर के आचार्य देव अब यहाँ समझाते हैं। क्या कह रहे हैं? औपशमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है वह विचारते हैं। 5 भाव पता है सबको? वहाँ औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक तथा औदयिक, ये 4 भाव पर्याय रूप हैं और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप। ये 5 नाम आ गए। कौन कौन से? औदयिक, औपशमिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और औदयिक। और 5वां कौन सा है? पारिणाम। ये 5 प्रकार के भाव हैं। जीव के अंदर जो कुछ भी है, जितना कुछ जीव है, जीव की जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा है, उसके जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, उन सबको इन 5 भागों में बांट दिया। ये 5 भाव के अलावा और जीव में कुछ नहीं हो सकता। क्या क्या है उसमें? औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव, औदयिक भाव और पारिणाम। ये 5 भाव हैं। आप सबने तत्वार सूत्र में इसको पढ़ा भी होगा। गुरुदेव ने तो उसके फिर भेदों की भी चर्चा की, किसके कितने भेद होते हैं, है ना। औपशमिक भाव के 2 भेद, फिर छायोपशमिक भाव के 9 भेद, फिर औदयिक भाव के 21 भेद हैं। और कौन सा रह गया? छायिक भाव के 9 भेद, मैंने गलत बोल दिया। छायिक भाव के 9 भेद हैं और छायोपशमिक के 18, है ना। तो ये 5 प्रकार के भाव और उनके भेद, उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पर यहाँ मैं पहले भाव समझा दूं कि कहना क्या चाहते हैं। ये 5 भाव के अलावा जीव की सत्ता में और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो कुछ होगा, मतलब संसार होगा तो और मोक्ष होगा तो वो होगा इन 5 भावों में, ठीक है। अब प्रश्न ये है, संसार की बात तो क्या करना, प्रश्न तो यह है कि मोक्ष प्रकट कैसे होता है। मोक्ष इन 5 भावों में से किस कारण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका विचार करना है। तो पहले उनका 5 भावों का ये स्वरूप बता दिया। क्या बता दिया? कि वहाँ औपशमिक, छायोपशमिक, देखो छायोपशमिक तो ख्याल में आता है ना, वो उपशम का और क्षय का मिश्र भाव है, उसको कहते हैं छायोपशमिक। क्षयोपशम शब्द आता है ना, तो क्षयोपशम शब्द में 2 शब्द हैं, क्षय और उपशम। तो एक भाव है छायिक, एक भाव है औपशमिक और एक है उनका मिश्र मिला हुआ, उसको क्या कहते हैं? छायोपशमिक। और एक चौथा भाव है औदयिक। तो कह रहे हैं ये 4 भाव तो पर्याय रूप हैं। कैसे भाव हैं? पर्याय रूप। और इसको सरल करता हूं, 7 तत्व है ना, तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों को 2 भागों में मैं बांटना चाहूं, द्रव्य और पर्याय रूप में, तो कैसे बटेंगे? कि जीव और अजीव ये 2 तत्व तो द्रव्य रूप हैं, और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सभी पर्याय रूप तत्व हैं। अब अजीव को द्रव्य रूप कहा, तो अजीव कौन सा द्रव्य? तो कहते हैं अजीव में वो सब आ गए। कौन कौन? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, समझ में? तो ये तो अजीव द्रव्य हो गए और मैं जीव द्रव्य हो गया। और मेरी और अजीव की मिलकर के जो पर्याय होती हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 मिलकर के ये पर्याय तत्व है।
और मैं द्रव्य तत्व हूं। अब ये जो भाव यहां कहे, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव और औदैहिक भाव, ये चारों भाव वो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, उन सब में इनका ग्रहण हो जाएगा। ऐसी पहली उलझ तो नहीं जाती ना दिमाग में कि कभी 7 तत्व कह रहे हैं, कभी 4 भाव, ये 4 भाव कह रहे हैं। बात वही है, भाई उसको समझने में संधि बैठ जाएगी ना तो बराबर ख्याल में आ जाएगा कि औदैहिक भाव किसको कहते हैं कि कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव होता है उसका नाम क्या है? आश्रव का परिणाम, समझे, बंध का परिणाम। फिर छायोपशमिक भाव, ये जो कर्म के क्षय और उपशम के निमित्त से होता है। फिर उसमें जो करणान योग की सूक्ष्म परिभाषा है, सदवस्था, रूप, उपशम इत्यादि, वो बाद में चर्चा करेंगे। मेरी आदत है सरल समझना, कठिन नहीं समझना, दिमाग में बैठे हैं। तो छायोपशमिक भाव, कर्म के क्षय और उपशम के निमित्त से जो भाव होता है वो छायोपशमिक भाव है, ठीक है। औपशमिक भाव, कर्म के उपशम से, उपशम मतलब गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, पानी में मिट्टी है, फिटकरी डाल दी तो मिट्टी नीचे बैठ गई तो वो क्या हो गया? उपशम, उस गंदगी का उपशम हो गया ना। वैसे ही आत्मा के शुद्ध परिणामों का निमित्त पा करके वो जो है कर्म जो है वो दब जाता है। क्या हो जाता है? दब जाता है, उसका उपशम हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? औपशमिक भाव। तो ऐसे औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायिक भाव। छायिक भाव किसको कहते हैं? कि जो कर्म के क्षय के निमित्त से प्रकट होता है। कौन सा भाव प्रकट होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सर्वज्ञता प्रकट हुई ना, तो इस भाव को क्या कहते हैं? छायिक भाव। क्यों? ये कर्म के क्षय से प्रकट हुआ। तो आपने इन चारों भावों में एक चीज कॉमन देखी, क्या है? इन सब में कर्म की सापेक्षता है। कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षयोपशम और कर्म का क्षय, ठीक है। तो जिसमें कर्म की सापेक्षता है, ऐसा जो भाव है वो भाव मेरे द्रव्य में है क्या? तो कहां पर है ना? क्योंकि मैं तो कर्म से, द्रव्य कर्म से सर्वथा रहित हूं, और उस द्रव्य कर्म के निमित्त से जो भाव होता है उस भाव से भी सर्वथा रहित हूं। तो ये जो 4 भाव हुए, ये चारों भाव द्रव्य रूप भाव हैं कि पर्याय रूप भाव हैं? आगे यहां पे क्या लिखा है? ये 4 भाव हैं वो पर्याय रूप हैं, और एक भाव बच गया शुद्ध पारिणामिक। पहले पारिणामिक समझते हैं, फिर शुद्ध की बात करेंगे कि 5वां भाव कौन सा है? पारिणामिक भाव। अब पारिणामिक भाव की परिभाषा क्या है? कि जिसमें कर्म के उदय की, उपशम की, क्षय की अथवा क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं है, उपाधि नहीं है, उस भाव को, सहज स्वभाव को, जो त्रिकाल स्वभाव है, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। इसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष वस्तु जो है, जिसको रागादि की तो अपेक्षा नहीं है, परंतु शुद्ध पर्याय की, अविकारी पर्याय की भी अपेक्षा नहीं, केवल ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है, मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं, ऐसी जो वस्तु है। क्योंकि मोक्ष का ग्रहण तो कहां पे हो जाएगा? छायिक भाव में। मोक्ष कैसे प्रकट हुआ? कर्म के क्षय से प्रकट हुआ ना, तो वो कौन सा भाव है? छायिक भाव। तो वो पर्याय रूप भाव है, और मैं पारिणामिक वस्तु हूं, तो मैं द्रव्य स्वरूप हूं। तो ये मूल भेद इन 5 भावों में पहले समझ लेना कि बाकी के 4 भाव पर्याय रूप भाव और मैं द्रव्य रूप भाव। अब ये पर्याय रूप भाव जितने हैं वो मैं नहीं, इतना जिसने स्वीकार कर लिया, फिर अब उसको ये विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं बंध के कारणों का करता हूं कि नहीं, मैं बंध के परिणाम का करता हूं कि नहीं, मोक्ष के कारणों का करता हूं कि नहीं, और मोक्ष के परिणाम का करता हूं कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये चारों बातें उस पर्याय स्वभाव में ग्रहण हो गई। वो पर्याय भाव में, चारों भावों में इन सब का ग्रहण हो गया, और मैं उससे भिन्न, अछूता है,
न्यारा ज्यों का त्यों बैठा हुआ, ज्यों का त्यों त्रिकाली अपने स्वरूप में मैं स्थित हूं। तो इन चार भावों में जो कुछ भी होता है वो मेरे में नहीं होता। इन चार भावों में जो कुछ भी घटित होता है उसका कर्ता मैं नहीं हूं। राग आदि भाव होगा तो फिर कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा उसका उदय आएगा, उदय आएगा तो अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। तो मैं राग आदि जो कारण थे बंध के उसका भी मैं करता नहीं, इसीलिए उसका जो कर्म बंध कर और जो उदय आया उसके फल का मैं भोगता नहीं। जो मलिनता थी उसको करने वाला मैं नहीं, तो फिर वो मलिनता दूर हो करके और अभी आएगा, अभी इसमें आगे औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायिक भाव रूप जो शुद्धता प्रकट हुई, शुद्धता प्रकट हुई तो आनंद आया ना है। तो वो जो आनंद प्रकट हुआ और शुद्धता प्रकट हुई वो कौन सा भाव है? पर्याय भाव। कौन सा भाव है? पर्याय भाव। और मैं उससे भिन्न प्रकार से एक ये अपेक्षा बराबर हमेशा अंदर में ख्याल रखना कि जिस अपेक्षा से संसार में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के संयोग में रहते हुए जीव को दुखी, अज्ञानी, पापी कहा जाता है, उसी अपेक्षा से जब वे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का संयोग छूटता है तो उस जीव को सुखी कहा जाता है, जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जिस अपेक्षा से वर्तमान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के संयोग में रहा हुआ भी मैं वर्तमान में परिपूर्ण और शुद्ध हूँ, उस अपेक्षा से मोक्ष में भी मैं वर्तमान में परिपूर्ण और शुद्ध हूँ। तो वहाँ पे जब यहाँ कर्म होते हुए भी उसको हमने अपनी सीमा से बाहर रखा, तो मोक्ष में वो मेरी सीमा से बाहर ही है, उसका अभाव हो गया तो भी बाहर है, और सद्भाव था तो भी बाहर। और एक सरल बात बता दूं, आप लोग गहने खरीदते हैं ना, सोने के गहने, तो कितने कैरेट के खरीदते हैं? तो आजकल गवर्नमेंट ने नियम बना दिया 22 कैरेट के, 22 कैरेट के सोने की चीज खरीदते ना, गहना। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वो जो 22 कैरेट का सोना है उसमें सोना कितने कैरेट का है? प्रश्न समझ में आ रहा है? वो जो 22 कैरेट के सोने का गहना है उसमें सोना कितने कैरेट का है? कि साहब 22 कैरेट का ही तो है, तभी तो BIS का हॉलमार्क मिलता है ना, हॉलमार्क वाली जागृत बनो, ऐसा कहते हैं। सरकार क्या समझाती है कि खरीदते समय ध्यान रखो, बुद्धू मत बनो, 22 कैरेट का मार्क देख के खरीदो। तो 22 कैरेट का हॉलमार्क देख के हमने चीज खरीदी है, उसमें सोना कितने कैरेट है बताओ मुझे? 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है? 24 कैरेट होता है तो 24 कैरेट का स्टैंप मिलना चाहिए। 22 कैरेट का स्टैंप क्यों मिल रहा है? कि भैया उसमें जो 2 कैरेट की अशुद्धता मिलाई हुई है, अथवा टंच की भाषा में कहते ना कि तो 92 टंच की चीज ली है, तो 92 टंच की जो सोने की वस्तु ली उसमें सोना 92 टंच है कि 100 टंच है? ये गुत्थी जिसको समझ में आ गई उसको ये गुत्थी समझ में आ जाएगी द्रव्य और पर्याय की, कि जैसे 22 कैरेट के सोने में सोना तो वास्तव उसको अगर गला दिया जाए है, उस गहने को गला दिया जाए तो क्या होगा? तो वो जो सोना बचेगा वो तो पूरा शुद्ध बचेगा ना, और उसकी जो अशुद्धि है वो दूर हो जाएगी। तो अभी वर्तमान में जिस समय में उसमें शुद्धता और अशुद्धता दोनों का मिश्रण है, उस समय उस सोने को जो अपनी दृष्टि से शुद्ध 24 कैरेट का देख पाता है उसका नाम जौहरी है? ग्राहक में और दुकानदार में क्या फर्क होता है? जो जौहरी होता है उसमें और ग्राहक में क्या, यही तो फर्क होता है कि ग्राहक को मिली हुई चीज दिख रही है और उसमें दुकानदार को शुद्ध सोना दिख रहा है ना।
जिसको शुद्ध, क्योंकि उसको मालूम है मैं इसको गलाऊंगा तो इसमें से शुद्ध 24 कैरेट का सोना मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ दो बात हैं कि एक तो जब गलाया जाए और शुद्ध सोना मेरे हाथ में आ जाए तब मैं स्वीकार करूं कि नहीं सोना तो शुद्ध ही था, और या फिर कोई सी भी अवस्था हो, चाहे वो कितनी भी मिली जुली अवस्था हो, उस मिली जुली अवस्था में मैं अपने विवेक से देख सकूं कि इसमें सोना तो शुद्ध ही है, इसमें जो 8% की दूसरी अशुद्धता मिलाई है उसका सोने ने आज तक स्पर्श भी नहीं किया है। सोने चांदी तांबा पीतल जो कुछ भी मिलाते हो बाकी की अशुद्धि, वो मिलकर के जब सोने को एक साथ उसका गहना बना दिया तो वो अशुद्धता उस सोने में प्रवेश कर गई कि नहीं कर गई? कि अगर उसके स्वभाव में प्रवेश कर जाती ना तो गलाने से फिर निकलती नहीं, फिर उसको गर्मी मिलती तो दूर नहीं होती, वो दूर होती है। इसका मतलब है वो पहले से ही दूर है। सिद्ध दशा आती है तो कर्म का अभाव होता है, तो जिसका अभाव होता है ना वो पहले से ही मेरे स्वभाव में उसका अभाव है, तभी अभाव होता है। ज्ञान का अभाव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अपने अनंत गुणों का अभाव हो सकता है? क्यों? वो तो तादात्म्य है, वो तो जो जीव है सो ही ज्ञान है, जो ज्ञान है सो ही जीव है, इसीलिए उसका अभाव नहीं होता। और कर्म का अभाव हो जाता है, राग आदि का अभाव हो जाता है, शुभ भाव का अभाव हो जाता है कि नहीं? मोक्ष में ये रह जाता है थोड़ा, तो अशुभ भाव का भी अभाव हो जाता है और शुभ भाव का भी अभाव हो जाता है। तो जितने प्रकार के पर्याय स्वरूप भाव हैं उन सब का अभाव हो जाता है, तो इसीलिए वो भाव मेरे हैं ही नहीं, वर्तमान में ही नहीं, वो भविष्य में तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन श्रद्धान में तो अभी निर्णय करना ना कि ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका नहीं, मैं इनका कर्ता भी नहीं हूं और मैं इनका भोक्ता भी नहीं हूं। तो ये औपशमिक, छायोपशमिक, चायिक और औदैहिक, ये 4 प्रकार के जो भाव हैं ये पर्याय रूप हैं, और शुद्ध पारिणामिक भाव है वह द्रव्य रूप है, और जो शुद्ध पारिणामिक भाव है सो मैं हूं। इतना अपने को निर्णय करना है, और अब विशेष चर्चा जैसे आगे बढ़ेगी वैसे अपन उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, उसको अपन ऐसे स्वाभाविक भाव ले लें, ये हमेशा ही होता है। जैसे अपन इसको हटा रहे हैं कि पंच के परिणाम से रहे थे, परिणाम से रहे, स्वानुभूति नहीं तो हुई नहीं, स्वानुभूति से, स्वानुभूति की पर्याय है, स्वानुभूति से रहे थे ऐसा नहीं कहा जाए। देखो वहाँ पे क्या शब्द है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर सबको अनुभव में आ रहा है। वहाँ पे स्वानुभूति की पर्याय की बात नहीं है, वहाँ जो वस्तु प्रत्येक समय अपने ज्ञान में हाजरा हजूर विद्यमान है उसकी बात है। त्रिकाल स्वभाव को वहाँ बता रहे हैं कि वो हमेशा अपने ज्ञान में प्रकट ही है। समझ में? एक उदाहरण देता हूँ, हमारे मोरबी के एक पुराने विद्वान थे इंदू भाई, आप पहचानते होंगे, इंदू दादा कहते थे, बहुत बड़ी उम्र के थे। तो उन्होंने मुझे ये बात समझाने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से एक उदाहरण बताया था। क्या? कि बच्चा मैदान में फुटबॉल खेल रहा है मित्रों के साथ में, 1.5 घंटे का मैच है, और वो खेलते खेलते वो जरा सा नीचे गिरा तो यहाँ पे खरोंच लग गई, थोड़ा सा खून आ गया, ज़्यादा नहीं, टपक नहीं रहा है, बस यहाँ खरोंच लग गई उसको। अब खरोंच लग गई तो पीड़ा होती है कि नहीं होती? जलन होती है कि नहीं होती? लेकिन वो खेल खेलने में इतना मशगूल है उसको पता ही नहीं चला कि मुझे कब लग गई, वो तो खेल रहा है। और 1.5 घंटे बाद जब घर आया और शांति से बैठा तो ख्याल आया कि अरे यहाँ पे कुछ जलन हो रही है, तो देखा अरे तो घाव लग गया, इधर चोट लग गई है। तो प्रश्न ये है कि ये जलन अब हुई है कि 1.5 घंटे से हो रही है? वो तकलीफ उसको अभी हुई कि पहले से ही हो रही है? तो अभी कैसे ख्याल आई, पहले क्यों नहीं ख्याल आई? उपयोग दूसरी जगह था, तो वो होने पर भी है उसका अनुभव उसको हो रहा था, अनुभव होते समय भी अनुभूति नहीं थी, और जब उसका उपयोग वहां गया तो उसको अनुभूति हो गई।
तो तुम्हारा त्रिकाली रूप भगवान आत्मा वो तुम्हारे ज्ञान में हाजरा हजूर मौजूद है, अनुभव में आ रहा है। कि साहब अनुभव में आ रहा है तो आनंद तो नहीं आ रहा, अनुभूति तो नहीं हो रही। कि अनुभूति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उस और उपयोग नहीं, उसका स्वीकार नहीं है कि ये मैं हूं। जहां दृष्टि पर से हटेगी और स्वीकार करेगी कि ये मैं हूं तो वो प्रकट हो जाएगा। वो तो हाजिर ही है, जो हाजिर था, हाजिर है, वो हाजिर हो जाता है। चलिए।